हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स, जो कि आपका दरोगा प्रीवियस ईयर 7 सेट नंबर 7 है। इसके पहले आपको 6 करवा दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डेली 20 क्वेश्चंस का जो सेट होता है आपका, वो 33 सेट जो अभी तक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारा रीजनिंग का सब कुछ यहाँ पे करवा देंगे। और इतना दिन डिले इसलिए हुआ क्योंकि यार मैं छठ और दिवाली पे घर आया हुआ था, तो ऐसा कुछ माहौल नहीं बन पाता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, उसको मतलब टाइप करूं, ठीक है। तो इसीलिए देरी हो गया, डिले हो गया। इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी बोल रहा हूं। और मैं आप लोग को डेली 9:30 बजे जैसे पहले लेक्चर देते थे वैसे आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चंस नंबर 1 है कि लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। देखिए, ये कुछ कॉर्निकल ऑर्डर दिया हुआ है, ये चार, ठीक है, ये ABCD करके। और ये किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है। किसी गेम से रिलेटेड होता है, तो किसी कोई पेड़ से रिलेटेड होता है, तो किसी बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड होता है। इसी टाइप का कुछ आपको दे दिया जाता है या ठीक है। तो आपको उसके बारे में पहले जानना होता है, फिर आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है ये देख लीजिए, पहला गिरा, मध्यक्रम, टेलेंडर, ओपनर, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे? क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो आपको क्रिकेट अगर देखते होंगे, थोड़ा सा भी फॉलो करते होंगे, 0.1% भी आपको पता होगा, तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली बना ले जाएंगे, ठीक है। देखिए, ओपनर का काम होता है, जैसे 10 क्या होता है, 11 प्लेयर खेलते हैं क्रिकेट में एक टीम के तरफ से, और वो 10 विकेट गिरते हैं तो टीम ऑल आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 10 विकेट आते हैं खेलने के लिए, ये 10 विकेट में कुछ ऑर्डर होते हैं जिसको बोला जाता है। जैसे ओपनर को ओपनिंग जो करता है, उसे ओपनर बोलते हैं। और जो फर्स्ट डाउन, पहला जो फर्स्ट विकेट आता है, पहला विकेट गिरता है, जो फर्स्ट डाउन उतरता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर बोलते हैं, फिर टेलेंडर बोलते हैं। तो इसमें क्या, मिडिल ऑर्डर मतलब मध्यक्रम। तो इसमें क्या है कि देखिए, जो ओपनिंग करने आया, सबसे पहले पारी का ओपन करेगा, उसको बोलते हैं ओपनर। तो पहला काम होता है ओपनर का। जैसे कोई ओपनर का पहला विकेट गिरता है, जैसे अभी सिनेरियो है जो T20 वर्ल्ड कप में था, वो रोहित शर्मा और आपका KL राहुल ओपनिंग था, ठीक है। तो जैसे ही पहला विकेट रोहित शर्मा और KL राहुल में से कोई भी विकेट गिरा तो बोलते हैं पहला गिरा, क्योंकि वो फर्स्ट विकेट गिरता है। तो पहला गिरा यानी पहला आ जाएगा। फिर उसके बाद पहला बैट्समैन तो कोहली आ जाता है, उसके बाद विकेट गिरता है तो, ठीक है, तो पहला आया। फिर होता है, अब जब विकेट गिरता है तो टेस्ट होता है मध्यम क्रम का, ठीक है। तो मध्यम क्रम में आपका ये आ जाता है B नंबर, नाम से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बॉलिंग करता है और जो पीछे होते हैं, ठीक है, जो 5 बॉलर होते हैं मेनली, तो 6 मेनली बैट्समैन होते हैं। तो जो अब 6 गिर जाने के बाद, 5 गिर जाने के बाद जब बैट्समैन आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस बैट्समैन को, बॉलर को टेलेंडर बोलते हैं। जो कि लास्ट में जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं, उसको बोला जाता है टेलेंडर। तो आपका हो जाएगा DABC। पहले ओपन करने ओपनर आया, पहला गिर गया विकेट, तो फिर मध्य क्रम आया, फिर मध्यम क्रम के बाद टेलेंडर आया, ठीक है, जो कम थोड़ा बहुत खेलते हैं। तो आपका ऑप्शन जाएगा DABC। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, B, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। और देखिए, जिसको पता होगा क्रिकेट के बारे में, उसको लग रहा होगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो बहुत इजी है, तो ठीक है। आप ऐसा करेंगे कि वीडियो को 10 सेकंड स्किप कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिनको, बहुत सारे गर्ल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, तो उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है। तो यदि दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक कौन, कौन नहीं, यहाँ कोड है, क्या है, कोड भाषा है। यदि एक कोड भाषा में हाउस को ऐसे लिखते हैं और साल्ट को ऐसे लिखते हैं, तो अल्पाइन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ H, आपको अल्फ़ाबेट याद करने के लिए बोले थे, A से Z तक जो 1 से 26 होता है, आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए, H से G बन गया, O से N बना। यहाँ देख लीजिएगा क्या हो रहा है, ये HOUSE जो हो रहा है, ये GNTRD जो हो रहा है, यहाँ देखिएगा H से G हो गया, यानी क्या हुआ कि एक डाउन हो गया। मतलब अगर ये 8 पे है तो ये 7 हो गया। यहाँ -1 हो रहा है हर एक में, देखिएगा यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1 हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी -1 हो रहा है, तो इस तरह अल्पाइन में भी आपको -1 करके लिख देना है, ठीक है। तो एक ए से अगर आप -1 की तरफ जाएंगे तो A से Z हो जाता है। क्या होता है, Z से A होता है, देखिए A से Z होता है और Z से A होता है। क्यों?
क्योंकि ए से जेड तक लिखते हैं, फिर जेड के बाद लिखना स्टार्ट करेंगे तो ए का नंबर आता है, ठीक है ना। तो जेड से ए और ए से जेड, ठीक है। तो देखिए ए के पहले क्या हो जाएगा, जेड, और एल के पहले क्या होगा, आपको पता होगा एल के पहले क्या होगा, के, ठीक है। पी के पहले ओ, आई के पहले एच, एन के पहले एम और ई के पहले डी। तो देखिए जे के ओ एच एम डी, जे के ओ एच एम डी आपका आंसर आ रहा है ए नंबर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चंस की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। क्वेश्चंस नंबर थर्ड देखें कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक फरवरी में अभाज्य संख्या वाले अधिकतम संख्या कितने दिवसों की हो सकती है। तो अंग्रेजी कैलेंडर में आपको पता है कि फरवरी का अधिकतम जो महीना होता है वो 29 का होता है जब लीप ईयर होता है। तो यहाँ देखिए अधिकतम संख्या लेना बोल रहा है तो हम 29 तक लेंगे, ठीक है, 1 से लेके 29 तक लेंगे क्योंकि ये फरवरी महीने का दिन होता है। तो इसमें अभाज्य संख्या देखने बोल रहा है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो इस प्राइम नंबर क्या मतलब होता है भाई संख्या का, वैसी संख्या जो अपने और एक से डिवाइड हो, जैसे कि 3, 7, 11, ये सब देखिएगा, ये 1 से या 3 से डिवाइड है, 7 1 से या 7 से डिवाइड है, 11 1 या 11 से डिवाइड है। इसी तरह की संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्राइम नंबर। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 3 आएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, 13 आएगा, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो जाएगा ये, 10 आपका होगा, टोटल 10 हो गया, तो आपका आंसर जाएगा ए नंबर, ठीक है। टोटल संख्या कितने हैं, 10। क्वेश्चंस नंबर 4 ये आ गया आपके सामने। देखिए क्वेश्चंस नंबर 4 क्या है कि दिए गए विकल्प से अलग शब्द चुनें। ये 4 नीति शास्त्र, नैतिक, मान और दान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 जो हैं इसमें से एक डिफरेंट है। देखिए नैतिक शास्त्र में क्या होता है ना कि नैतिकता के बारे में हमें अपने कैरेक्टर के बारे में, नैतिकता के बारे में, कर्तव्य के बारे में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये समझ गए आप, नैतिक उसी से रिलेटेड है, नीति शास्त्र या नैतिक अभी बता दिए वही चीज़ है। मान, देखिए मान सम्मान नैतिक ये सब सारे यही चीज़ें हैं, नाम से भी पता चलता है, ठीक है, करेक्टर। लेकिन दान जो है यहाँ देखने से डिफरेंट लग रहा है, टोटली दान मतलब डोनेशन है, टोटली अलग है, तो आपका ऑप्शन जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ पे अभी फेस्टिवल का डे चल रहा है तो कुछ आसपास माइक वगैरह लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आवाज़, वैसे मैंने सब कुछ लॉक कर लिया है और आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत अगर आवाज़ जाती है, मतलब माइक इतने लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप समझ जाइएगा, ठीक है। दी गई श्रृंखला श्रृंखला में कितनी बार एक सम संख्या वर्णमाला के पीछे आई है परंतु उसके पीछे स्वर नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चंस कहाँ है, दी गई श्रृंखला में कितनी बार एक सम संख्या, पहले हम सम संख्या को देखेंगे। तो यहाँ देखिए सम संख्या कहाँ कहाँ पे है, ये 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है। इसी तरह देखिए आगे चलते जाइए, ये 4 सम संख्या है और ये 2 सम संख्या है। और कोई सम संख्या रह गया, नहीं, आई थिंक नहीं है। अब देख लीजिएगा, अब क्या करना है, सम संख्या वर्णमाला के पीछे आई है, वर्णमाला के पीछे। देखिए ये जो 4 है यहाँ वर्णमाला ए है, अल्फ़ाबेट का पीछे मतलब पूछ रहा है, तो ये देखिए ये ठीक है, ये मेरा ये ऑप्शन है, चांस है कि ये आंसर हो सकता है ये 4, ठीक है। आगे देखिए वर्णमाला के पीछे आई है, ये देखिए ये 7 जो है ये वर्णमाला के पीछे नहीं आई है, ये 7 आपका ये नंबर है, तो ये 6 नहीं हो सकता, ठीक है। 8 देखिए वर्णमाला के पीछे आई है, चलिए ये हो सकता है। और ये देखिए 4, ठीक है, ये भी वर्णमाला के पीछे आई है, ये भी हो सकता है। और ये 2 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, परंतु उसके उसके पीछे स्वर है, परंतु उसके पीछे स्वर नहीं है, देखिए यहाँ नहीं है, उसके पीछे स्वर नहीं है। देखिए 4 के पीछे एक्स है, ये तो स्वर नहीं है, तो मेरा आंसर एक ये होगा। देखिए 6 है, ये तो नहीं होगा, पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि यहाँ 7 के पीछे आ रहा है जो कि वर्णमाला नहीं है। आगे देखिए जो 8 है पी,
ठीक है, ये तो आ रही है वर्णमाला के पीछे 8 पी के पीछे, लेकिन बोल रहा है उसके पीछे स्वर नहीं है। यहाँ ई जो है वो स्वर है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। स्वर क्या होता है? मतलब वॉवेल जो होता है ए आई ई वो यू जो 5 होता है, तो यहाँ देखिए ई है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। 6 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, ये 4 देखिए। ये देखिए क्या पीछे क्या है कि वर्णमाला के पीछे आई है, ठीक है, जे के पीछे आई है, परंतु उसके पीछे स्वर नहीं है, तो यहाँ 5 है, तो ये स्वर है नहीं, ठीक है। तो इसका आपका ये भी होगा 4 और ये भी 4 होगा, आपका आंसर जाएगा। 2 बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, आंसर जाएगा बी नंबर। अगर इसके अलावा आपको दूसरा लॉजिक पता हो तो आप बता दें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला में पूरी करें, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरी करें, ठीक है। अब क्या है कि ई भी आई आर ओ एल है, ठीक है, तो आपको इसे समझना है कि ये क्या है। इसीलिए आपको हम बोले थे कि हमेशा अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं आप, तो आप हमेशा कम से कम इतना तो करके रखें कि ए से जेड रिवर्स ऑर्डर में, मतलब एक एक बी दो ऐसे याद रखिए, फिर जेड 26 वाई 25 ऐसे आपको रिवर्स ऑर्डर में याद होना चाहिए, एनी टाइम याद होना चाहिए। और जो जैन से दिसंबर जो होता है, उसमें जो डे होता है कि जनवरी 31, फरवरी 29 या 28 मतलब लीप ईयर है, जुलाई अगस्त, ये सब मतलब आपको याद होना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग में मोस्टली जो कैलेंडर का क्वेश्चंस रहता है, क्लॉक में आपका 1 डिग्री कितना का बनता है, 30 डिग्री कितने का बनता है, 6 डिग्री कितने का बनता है, 1 टाइम पूरा क्लॉक घूमने में कितना समय लगाता है, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, वो आपको दिमाग में फीड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ई भी आई आर ओ एल है। अगर आपको दिमाग में क्लिक करता हो कि जो आपका ई जो है वो 5 पे है, और भी जो आपका कितने पे आता है, भी 22 पे आता है, आई जो आपका पता होगा कि 9 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है, ओ क्या है, ओ 15 पे आता है, और एल कितना पे आता है, 12 पे। अब देखिए सबको जोड़ के 27 हो जाएगा, सब 27 हो जाएगा। इसी तरह अगला पेयर चुनना है जो 27 होगा। तो कौन सा अगला पेयर है? देखिए यू भी तो नहीं होगा, ए जेड, ए जेड है आपका यहाँ पे, ए कितना है 1 पे, और जेड कितना पे है यहाँ पे 26 पे, ठीक है। यू यू देखिए, यू और क्या है टी, यू कितने पे होता है 21 पे, ठीक है, यू कितने पे होता है 21 पे। और ये आगे देखिए, ये भी नहीं होगा। यू और भी देखिए, यू और एफ, टी यू कितने पे है 21 पे, और एफ कितने पे है 6 पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 27, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर आपका है 7। 7 में देखिए क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरी करें। अब देखिए 833 है, 611 है, 957 है। तो इस तरह ये दोनों जिस तरह रिलेटेड है, वैसे ही यहाँ ऐसा मतलब देखना है चारों में से जो कि रिलेटेड हो, ठीक है। तो आप देखिएगा 833 में अगर 611 को घटाते हैं तो 222 आता है, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ यहाँ घटा के देख लीजिए। पहले एक लॉजिक तो यही होता है कि पहले घटा के देखिए, अगर ऐसा ऐसा सारा नंबर बड़ा बड़ा हो तो 957 में से अगर दो यहाँ डिफरेंस है 222, अगर इसको घटाते हैं तो 5 3 7 735 आता है, जो कि सी ऑप्शन यहाँ मैच कर जाता है, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट क्यों घटा के देखें, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दिख रहे हैं, और यहाँ भी ऐसा टर्म आएगा जो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अगर यही रहता कि यहाँ 3 है, यहाँ 200 300 है, तो वो गुना का बात हो जाता, या तो जोड़ का बात होता, या तो कोई चीज़ का स्क्वायर क्यूब होता, ठीक है। यहाँ माइनर डिफरेंस है, 150 का डिफरेंस है, तो ये दोनों में से घटा के देखते हैं। अगर यही कॉमन चीज़ यहाँ घटा हुआ होगा, तो इसमें घटा के देखेंगे, जो यहाँ दोनों से घट के आया 222 आया, तो यहाँ घटाते हैं, माइनस करते हैं अगर इस 222 को, तो देखिए 735 आ जाता है, को ईजिली आपको ऑप्शन में अवेलेबल है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोटीन, माखन, घी, दूध अगर ग्रीज मॉम से संबंधित है, मतलब जो मॉम जो अगर सॉरी मॉम क्या बोलते हैं, कैंडल जो अभी दिवाली में आप लोग जलाए होंगे, ठीक है, तो ग्रीज मॉम से संबंधित है, तो दही संबंधित क्या है, मतलब दही से संबंधित क्या है, तो दही से संबंधित दूध है, ठीक है, दूध से दही बनता है, और ग्रीज से मॉम बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित क्रम में अंतिम शब्द कौन सा होगा? ये 5 आपके सामने है। डोंकी, डोनेटर, डोनजॉन, डोनेट, डोनेटिव। इसको आपको क्या करना है कि अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर पे, और लास्ट में कौन सा होगा वो आपको बताना है। मतलब सबसे पहले 1 पे कौन होगा, 2 पे कौन होगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है आप। और फिर आपका लास्ट कौन सा होगा 5वें नंबर पे। ऐसा क्वेश्चंस आपको हर एक सेट में मिलेगा, हर एक सेट में कराए हैं। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। पहले अरेंज करेंगे, फिर जो लास्ट में आएगा उसको आप आंसर, ये चारों में से एक होगा उसको टिक करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना देखते हैं। कम से कम 20 जने तो ज़रूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरे वर्ण को हटा दीजिए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करना है आपको कि प्रत्येक तीसरे वर्ण को हटा दीजिए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, ए, बी, सी, डी, ई, जैसे एफ, ये सब होता है ना। आपको तीसरे वर्ण को हटा देना है, मतलब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और ऐसे हटा के आप लिखिए, ठीक है। तत्पश्चात उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़िए। पहले इतना तो करिए, ठीक है। चलिए करते हैं इतना। अगर प्रैक्टिस में है तो तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चंस का मतलब प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा आपको, तुरंत कर सकते हैं। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी नहीं होगा तो डी लिखेंगे, ई होगा, एफ नहीं होगा, फिर जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई नहीं होगा, जे लिखेंगे, ठीक है, के लिखेंगे, एम नहीं होगा, तीसरा सॉरी जे के, एल नहीं होगा, एम होगा, और फिर एन लिखेंगे, ओ नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, पी होगा, इसी तरह क्यू होगा, आर नहीं होगा, एस होगा, ठीक है। एस के बाद क्या है, टी, टी तो होगा लेकिन यू नहीं होगा तो भी आ जाएगा, ठीक है, भी। इसी तरह क्या है, डब्लू होगा लेकिन एक्स नहीं होगा, डब्लू नहीं होगा, एक्स, डब्लू आएगा, एक्स नहीं होगा, फिर वाई होगा और जेड होगा। इसमें क्या करना है, देखिए अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप सिंपली क्या करिएगा बताते हैं, ए, बी, सी, जेड ऐसे लिख लीजिएगा। और प्रत्येक तीसरा पे काटते जाइएगा, यानी 3 पे काटिएगा, 6 वाला काटिएगा, फिर 9 पे जो आएगा उसको काटिएगा, 12 वाला काट दीजिएगा, ऐसे आप काट दीजिएगा पूरा लिख के। अगर आप जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं ऐसे हटा के तो ठीक है, आपको दोनों ऑप्शन बता दिए। अब क्या करना है, तत्पश्चात दाएं से 11वें, देखिए इधर से लेफ्ट हो जाएगा और इधर से राइट हो जाएगा। दाएं से 11वें, किधर से, दाएं से 11वें। तो चलिए काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जेड से ये 1 पे आ जाएगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। के नंबर मेरा हो गया दाएं से 11th, कितने पे हो गया, 11वां, 11th। उसके बाद राइट से 11th पे क्या आंसर आ गया, के। उसके बाद क्या है, दाएं से 11वें स्थान पर स्थित वर्ण की, इसके बाद वर्ण की दाईं ओर से 7वें, फिर के दाईं ओर से 7वें, किधर, के का दाईं ओर से 7वें। देखिए तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो के दाईं ओर से 7वें, किधर से, के दाईं ओर से 7वें। तो देखिए के का दाईं ओर इधर है, दाईं, के का दाईं किधर है, इधर है, तो इसका 7वां क्या हो जाएगा, देखिए एम हो जाएगा पहला, एन हो जाएगा दूसरा, पी हो जाएगा तीसरा, क्यू हो जाएगा चौथा, एस हो जाएगा 5वां, और टी हो जाएगा छठा, और भी हो जाएगा 7वां। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आता है 7वां। सबसे पहले क्या हो गया, भी हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, भी। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या बोला कि आप ऐसी अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए जिसको तीसरे वर्ण को हटा देना है। तो देखिए हम यहाँ से सी, एफ ऐसे हटा दिए, ये मेरा वर्णमाला तैयार हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए ये वर्णमाला मेरा तैयार हो गया है। उसके बाद क्या है, तत्पश्चात 11वें स्थान पर दाएं से 11वें, तो दाएं से 11वें काउंट किए, के पे पहुंचे। फिर बोल रहा है कि दाएं से 11वें स्थान पर स्थित वर्ण, तो 11वें से के है, इसके दाईं ओर से 7वें, तो के दाईं ओर चले गए तो 7वें पर भी आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, एक बार उधर से दाईं एक बार इधर से दाईं, मतलब क्वेश्चंस केवल घुमा रहा है, लिखवा रहा है, क्वेश्चंस में कुछ दम है नहीं। तो आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरी करें। MOQ, NPR, BDF, ठीक है। तो MOQ है यहाँ पे, यहाँ देखिए सिंपल सी क्वेश्चन से कुछ नहीं है। M के बाद क्या हो रहा है, N, O के बाद P, Q के बाद R, उसी तरह B के बाद C, D के बाद E, F के बाद G। आपको लॉजिक पकड़ना था, CEG, ऑप्शन देखिए बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दी गए 4 युगलों में से कौन सा युग्ल मधुमेह में इंसुलिन से संबंधित नहीं है। तो इसका आप बताइएगा हमें, ठीक है, कि क्वेश्चंस का क्या होगा,
ठीक है ना। मधुमेह इंसुलिन से संबंधित नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे मधुमेह है आपका, ये जो मधुमेह है वो इंसुलिन की कमी से होता है आई थिंक, ठीक है। उसी तरह एनीमिया, मधुमेह जो है वो इंसुलिन से रिलेटेड है। ये मधुमेह जो है वो इंसुलिन से रिलेटेड है। किससे? मधुमेह इंसुलिन से रिलेटेड है। उसी तरह एनीमिया जो है वो हार्मोन से रिलेटेड है। आम जो है, ज़्यादा आम खाइएगा तो मोटापा होता है। फैट जो है वो हीमोफीलिया है। जैसे देखिएगा किसी किसी का पैर इतना सूजन हो जाता है कि उसमें उंगली से दबाइएगा तो वो वहाँ छाप पड़ जाता है, ठीक है। तो वो हीमोफीलिया के कारण होता है। उस तरह गोइटर जो है वो आयोडीन की यहाँ से अलग आंसर दिया हुआ है। तो ये गोइटर किसके कारण होता है, ये थोड़ा सा आप हमें बताइएगा। इसका आंसर सी है। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अगर ए बी सी और सी डी तो इसका अर्थ हुआ। देखिए यहाँ तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे कौन सा कॉमन है। ए बी, देखिए यहाँ पे बी कॉमन है, ये बी कॉमन है। यहाँ पे देखिए ये इधर ये साइड सी प्लस डी है और ये प्लस बी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ये बी है। क्वेश्चन लगता है मिस्टेक कर दिया टाइपिंग में। सी प्लस डी है पहला में, इसमें ठीक है। ए प्लस बी है ग्रेटर देन सी प्लस डी, ठीक है। और यहाँ ए प्लस बी लिख दिया गया है, जबकि यहाँ पे ए प्लस डी है क्वेश्चंस में। आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस, ये टाइपिंग मिस्टेक है। बी प्लस सी और ग्रेटर देन ए प्लस डी है। क्या है? ए प्लस डी है। एक बार क्रॉस चेक हम भी कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 13, क्वेश्चंस नंबर 13, हाँ ए प्लस डी है, ठीक है। क्या है? ए प्लस डी है। आपके सामने क्वेश्चंस क्या है? ए प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है? बी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस डी। यहाँ बी के जगह में क्या है? डी है। ये तो अब ये इक्वेशन 2 है। ये दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो क्या करेंगे? ए प्लस बी और इधर का जो चीज़ है लेफ्ट लेफ्ट में, राइट राइट में, ठीक है। तो ये बी प्लस सी जोड़ दिए, ग्रेटर देन का जो साइन है उसको दे देंगे, और सी प्लस डी और ए प्लस डी, ठीक है। अब देखिएगा अगर इधर अगर लाते हैं और उधर ले जाते हैं तो जो कॉमन होगा वो कट जाएगा, ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन है और इधर से ये वाला कॉमन है ये, और इधर से देखिए इधर क्या है, कौन सा कॉमन हो जाएगा? इधर सी कॉमन है और यहाँ से सी कॉमन है। तो यहाँ देखिए ये 2b हो जाएगा ग्रेटर देन 2d हो जाएगा। तो ये 2 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा b ग्रेटर देन d, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा आंसर? b ग्रेटर देन d, ऑप्शन ए। देखिए अगर इतना नहीं करना है आपको तो यहाँ देखिए कि कौन सा कॉमन है, ये b कॉमन है। यहाँ देखिए ये d और ये d कॉमन है। तो इसका मतलब जो दो इधर बड़ा साइड में b कॉमन है, छोटा साइड में d कॉमन है, तो b ग्रेटर देन d हो जाएगा। आपको प्रोसेस बता दिए, आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? b ग्रेटर देन d, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 14। अधिकूट भाषा में चेयर को ऐसे लिखा जाता है, और तो इस भाषा में हाउस को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए चेयर लिख लीजिए पहले, यहाँ CHAIR। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको कोड लिखना पड़ता है, फिर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, लॉजिक क्या यूज किया है। देखिए C का कोड क्या होता है? 3, H का 8, E का 1, I का 9, R का 18। A का क्या होता है? 1, J का क्या हो जाता है आपका 10, Y का 25, K का 11 और P का 16, ठीक है। ये आपको पता है, P का 16। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 1 हो गया, यानी कितना घटा? 2। यहाँ देखिए 3 से 1 हो गया -2, 8 से 10 हो गया +2, 1 से कितना हो गया? यहाँ देखिए एक, अगर एक में 1 से 25 हो गया, मतलब क्या हुआ कि 25 में से अगर आप 2 जोड़िएगा तब यहाँ मतलब -2 हो गया, +2 -2, इस तरह लॉजिक चल रहा है, ठीक है। -2 +2, पहले -2 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर +2 होगा, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ पे करना है। तो हाउस में देखिए, अब हाउस का देखते हैं, HOUSE। तो हाउस का कितना होता है? H का होता है 8, O का कितना होता है 15, P का कितना होता है? P का हो जाएगा आपका सॉरी U का 21,
एस का हो जाएगा 19 और ई का कितना हो जाता है 5। तो अब क्या, पहले -2 था तो -2 करिए पहले, तो हो जाएगा क्या एफ, ठीक है, एफ हो जाएगा। फिर क्या था, -2 के बाद क्या था, +2, ठीक है। तो यहाँ ओ कितना पे, 15 पे, तो क्यू कितना वाला हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 17 पे। फिर इसी तरह क्या है, फिर माइनस हो जाएगा, यू है आपका किस पे, -19 वाला होगा एस, तो एफ क्यू एस। देखिए एफ क्यू एस यहाँ पे ये दो ही, एफ क्यू एस एक ही तो ऑप्शन है आई थिंक, हाँ। तो आप आगे अगर नहीं भी करते हैं तो आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो ऐसे ही करना है, पहले -2 +2 -2 +2 -2 +2, ठीक है। तो एफ क्यू एस यू सी आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि नीचे दी गई निष्कर्ष में पढ़ें और दोनों कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से दिए गए निष्कर्षों को चुनें जो सामान्य ज्ञात तथ्यों को अस्वीकार करते हैं। देखिए वक्तव्य क्या है कि कोई हिरन शेर नहीं है, क्या है, कोई हिरन शेर नहीं है, ठीक है। तो इसको बाद में ड्रॉ कर लेंगे, हिरन और शेर में कोई संबंध नहीं है। सभी शेर भालू है, देखिए ये हो जाएगा आपका शेर, और ये सभी शेर जो है वो भालू है, क्या है, भालू है। आगे क्या है, सभी भालू लोमड़ी है, ये देखिए ये जो सभी भालू है ये क्या है, लोमड़ी है, ठीक है। अब पहला क्या था वक्तव्य कि कोई हिरन शेर नहीं है, तो यहाँ मान लीजिए कहीं पे हिरन ड्रॉ कर देते हैं, इधर हिरन ड्रॉ कर देते हैं, और इस हिरन का किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन पढ़िए, सभी भालू कभी हिरन नहीं हो सकते, सभी भालू कभी, सही बात है, हिरन को किसी से रिलेटेड है ही नहीं, तो सभी भालू कभी हिरन नहीं हो सकते, ये ऑप्शन ए सही है। मतलब कि पहला नंबर, सभी हिरन निश्चित रूप से लोमड़ी होंगे, कहाँ से होंगे, निश्चित रूप से यहाँ लोमड़ी होंगे लिख दिया है, कभी नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन जाएगा केवल एक मान्य है, ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, परीक्षा में यदि आपको कठिन प्रश्न पत्र मिल जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखने से ही पता चल जाता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप क्या करेंगे, शांतिपूर्वक कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। टफ क्वेश्चंस मिल गया है तो आप क्या करेंगे, अपने अपने जो नर्व सिस्टम है उसको काम रखेंगे, अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे, पैनिक नहीं होंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस है उसको बनाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्नों को बदलने के लिए कहेंगे, कोई चांस नहीं होता, किस जो आ गया सो आ गया। अन्य परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए कहेंगे, नहीं, और साथ में बैठे परीक्षा मदद लेंगे, ऐसा नहीं, चीटिंग नहीं करना, तो आपका ऑप्शन जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एक तो पूछ दिया है, ठीक है, आपका हर एक सेट में देख रहे हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छा पूछता है, ठीक है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है रीजनिंग में, वो अच्छा पूछा जा रहा है, इससे भी बेटर हो सकता है, बस प्रैक्टिस करते रहेंगे, और आगे जब एक बार सेट खत्म हो जाएगा दरोगा का, तो फिर हम अपने तरफ से आपको डेली 20-20 क्वेश्चंस का, जो यूनिक क्वेश्चंस होगा, जो टफेस्ट क्वेश्चंस होगा, जो डिफरेंट एग्जाम में आए होंगे, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, और भी एग्जाम पार्टिकुलर एग्जाम में आए होंगे, वो 20 क्वेश्चंस को कलेक्ट करके डे बाय डे आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस कराएंगे यार वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, हम अपने से तो क्वेश्चंस बनाएंगे नहीं, इसलिए हम आपको बता देंगे कि ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, ये यहाँ का क्वेश्चन है, आप खुद जाके देख सकते हैं, और ये तब तक आपको ये दरोगा का सेट करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक पंक्ति में पी से टी तक 5 अलग अलग विला है, ठीक है, एक पंक्ति है, ठीक है, और इस पंक्ति में क्या है कि विला मतलब बड़ा बड़ा जो घर होता है उसको विला बोलते हैं। पी से टी तक मतलब 5 विला है, PQRST, ठीक है, अलग अलग विला है। तो पी क्यू की दाईं ओर है, पी जो है वो कहाँ है, क्यू की दाईं ओर है, पी किसकी दाईं ओर है, क्यू की, और टी आर की बाईं ओर है, और टी किसकी बाईं ओर है, आर की, तथा पी और पी जो है, यहीं देखिए ये लंबा है, यहीं से क्लू मिलेगा आपको, टी जो है वो आर की बाईं है और तथा पी की दाईं है, मतलब ये टी जो है, देखिए यहाँ टी है, वो किधर है, मान ली ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो टी है आर की बाईं, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे आर होगा, इसके बाईं कौन होगा, टी, और क्या है, पी की दाईं ओर है, तो ये हो जाएगा पी, पी की दाईं ओर हो जाएगा, तो टी जो है आपका वो पी और आर के बीच में कौन बैठा है, टी, ठीक है। और फिर आगे देखिए पी जो है वो क्यू की दाईं ओर है, पी जो है वो क्यू की दाईं ओर है, तो यहाँ देखिए यहाँ अगर क्यू दे देते हैं क्यू को,
तो ये देखिए ये Q आ जाएगा आपका P की दाईं ओर, देखिए Q के दाईं ओर कौन हो जाएगा P, ठीक है। आगे पढ़िए क्वेश्चन, Q जो है वो S की दाईं ओर है, Q जो है आपका वो S की दाईं ओर है। अगर यहाँ S दे देते हैं तो ये S देखिए वो ये S Q की दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। S देखिए क्या है, ये जो Q है वो S की दाईं ओर है, तो यहाँ S बैठ गया और S की दाईं ओर क्या हो गया Q, क्वेश्चंस खत्म हो गया। अब पूछता है बीच में कौन बैठेगा, तो P, तो आपका आंसर देखिए ये हो जाएगा आपका, बस कुछ नहीं था P, यहाँ सॉरी 1 मिनट, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया इसको, हटाइए, 5 तो दे देते हैं, 3 4 5, तो P अगर यहाँ बैठे तो इसके T यहाँ बैठेगा, R यहाँ बैठेगा, क्यों, क्वेश्चंस में है T जो है वो R की बाईं है, तो देखिए T जो है वो R की बाईं आ गया, तथा P के दाईं है, तो देखिए P के दाईं आ गया। फिर बोल रहा है कि P जो है वो Q की दाईं ओर है, तो देखिए यहाँ जो Q होगा तभी तो ये P Q की दाईं ओर होगा, और ये जो Q है वो S की दाईं ओर है, तो यहाँ S आ गया, S की दाईं ओर Q आ गया, बीच में कौन बैठा P, ठीक है। तो आप देखिए जिस चीज़ का 2 बार जिक्र हो गया, P यहाँ पे आ गया, P यहाँ पे आ गया, P दाईं ओर भी है, तो आप एक चांस लेंगे कि चलिए देखते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं, अरेंज करते देखते जाए, रफली करेंगे। आप देखिए सिंपली बैठते चला गया, ठीक है, बस यही आंसर होगा। अगर एक बार में अरेंज नहीं होता है, मान लीजिए कि ये P यहाँ नहीं अरेंज होता, तो क्या होता, ये हमें पता तो चल जाता कि ये P नहीं है, तो T में से R में से कोई होता, उसको अरेंज करके देख लेते, बन जाता। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस अगर एक बार में अरेंज नहीं हो रहा है तो वो उस पहली बार में अगर अरेंज नहीं होता, उससे पता चल जाता है कि हाँ अच्छा ये मिडिल में नहीं है तो कोई और होगा, उससे क्या होता है कि क्लू मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि एक बार में बैठाए नहीं बैठा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ क्वेश्चन सिंपल था, इजी था, तो आपका एक बार में देखिए जैसे जैसे बोला अरेंज करते गए बैठ गया, ठीक है। पहली बार में क्लू मिलता है बड़े बड़े क्वेश्चंस में, दूसरी बार में अरेंज हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर P, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 18, देखिए बहुत आसान क्वेश्चंस है, ठीक है, कि दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या को चयन करें। ये सारा दिया हुआ है, यहाँ पे वाट लगा हुआ है, इस वाट के जगह पे क्या आएगा, देखिए सिंपली है, इसको जोड़ दिया है, सबको कुछ नहीं किया है, 8 6 14 12 8 20 6 4 10, आंसर जाएगा C नंबर। तो इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं आपका, चलिए 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं। अगर $A B का मतलब है A B का भाई है, डॉलर का मतलब आ जाता है भाई, हैच का मतलब आ जाता है माँ, किसकी माँ, ए बी की माँ है, मतलब ए जो है वो माँ है और बी जो है बेटा बेटी जो भी होगा वो बी है, ठीक है। उसी तरह जो है ए बी का भाई है, ए भाई है, मतलब ये जेंडर मेल है, ए भाई है, बी भाई हो सकता है, बी बहन भी हो सकती है, लेकिन ए यहाँ पे भाई है वो कंफर्म है। इसी तरह ये जो है वो माँ है वो कंफर्म है, बी बेटा बेटी हो सकता है, और इंटू जो स्टार का मतलब है ये बेटी है, ए बी की बेटी है, ये किसकी बेटी है, बी की, तो यहाँ ए जो है वो बेटी है और वो ए जो है बेटी है यहाँ पे बी की, तो बी पाता माता भी हो सकते हैं और बी पिता भी हो सकते हैं। चलिए अरेंज करते हैं क्वेश्चंस को। आपको पता है कि हैच का मतलब क्या था, देखिए यहाँ पे ए बी की माँ है, तो यहाँ पी किस पी माँ है, कौन माँ है, यहाँ पे पी माँ है और क्यू उसके बच्चे हैं, ठीक है, क्यू उसकी बच्ची है। तो यहाँ देखिए पी माँ है, तो ये देखिए पी जो है वो माँ है, तो इसको पता है कि यहाँ माइनस लगा देते हैं, मेल हो जाएगी मतलब फीमेल हो जाएगी, सॉरी फीमेल, और किसकी माँ है, क्यू की, तो ये एक जनरेशन अप होगा, क्यू की माँ हो गई पी, क्योंकि क्यू नीचे आएगा और उसके ऊपर एक जनरेशन पी माँ है ना, तो माँ तो ऊपर आएगी। चलते हैं आगे, डॉलर आ गया, डॉलर का मतलब है कि भाई है, ए भाई है बी का, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ डॉलर पे है तो क्यू आर का भाई है, तो क्यू आर का भाई, क्यू तो कंफर्म है कि क्यू भाई है और आर इसकी क्या है, बहन भाई कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, स्टार का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, ये कंफर्म है कि ए बेटी है, तो यहाँ देखिए आर कंफर्म है कि आर जो है वो बेटी है, किसकी, एस की, तो एस पिता माता कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इसके जनरेशन ऊपर जाएगा एक, तो यहाँ पर आप इनके एस बैठेंगे, ठीक है। तो एस क्या है हमें अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्वेश्चंस देखिए आप, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। आर आपका कुछ भी हो सकता है, जेंडर आर का प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल, तो अगर ये देखिए
हम भाई हैं तो मेरा एक भाई आर हो सकता है, आर मेरी बहन हो सकती है, और इनके इनके जो हैं वो आर जो किनके बच्चे हैं, एस के बच्चे हैं, आर एस के बच्चा है। तो ये दोनों का कॉमन तो यही होगा ना, ये दोनों जैसे देखिए मेरे भाई और मेरी बहन जो भी है उनके जो मतलब माता पिता, यहाँ तो माता आ गई ऑलरेडी, तो ये तो अब इस दोनों के भी बच्चे जो हैं ये ही हैं, मतलब इनके बच्चे हैं एस के, तो ये माता हैं तो ये पिता होंगे, ऑब्वियस सी है। तभी तो ये दोनों भाई बहन या कुछ भी हो ये इनके बच्चे होंगे, क्योंकि ये भाई बहन है, दो तो अलग अलग तो नहीं हो सकता, एक ही भाई बहन का एक ही माता पिता होगा ना, आप कॉमन सी बात है। तो पिता कौन है, तो पिता एस होगा, ठीक है। बस आपको यही जानना था। आपको इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, यहाँ तो ऐसे नहीं लिख देगा ना कि पी की शादी एस से हुई है। भाई ये इसकी माँ है और ये जो क्यू और आर है वो एस के बच्चे हैं, तो ऑब्वियस ये है यार कि जब ये माँ हो गई तो माँ तो होगी नहीं, माता पिता होते हैं ना किसी बच्चे के, तो पिता होंगे, तो एस आपका क्या होगा, पिता होगा। क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका सेट का। कुट भाषा में यदि रीजन 5 और बिलीव्ड 7 लिखा जाता है तो गवर्नमेंट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, थोड़ा सा अगर जल्दी समझ इस टाइप का क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं तो तुरंत बनाइएगा, अन्यथा आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। देखिए रीजन में कितने वर्ण हैं, कितने, देखिए 2 4 6, तो 6 माइनस 1 कर दिया है तो 5 आ गया। इस तरह बिलीव्ड में देखिए 2 4 6 और सॉरी 2 यहाँ पे है, 2 4 यहाँ पे, 6 2 8, 8 है, तो 8 में से 1 कर दिया तो 7 आ गया। इस तरह गवर्नमेंट में देखिए, गवर्नमेंट में 2 4 6 8 10, यहाँ कितना पे 10 में से 1 कर दिया तो 9। तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्ण है जैसे आर ई ए एस ओ एन 5 6 हो गया तो 1 माइनस कर दिया। बिलीव्ड में 7 है तो 1 माइनस कर दिया, मतलब 8 है तो 1 माइनस कर दिया, 7 हो गया। इस तरह गवर्नमेंट में 10 वर्ण है तो ये 10 में से 1 कर दिया तो माइनस हो गया। सिंपली लॉजिक यूज किया है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है इसमें, तो आपका आंसर जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इतना दिन डिले हो गया क्योंकि पूजा था और घर पे थे, तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब बाहर आ चुके हैं जहाँ रहते थे। तो आपको डेली वीडियो मिल जाएगी सुबह 9:30 बजे, ठीक है। एक बार ये थोड़ा सा ट्रैक पे आने दीजिए रीजनिंग, फिर आपका मैथ का भी जुगाड़ कर देंगे, ठीक है। और थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। तब तक अपना ख्याल रखें और आसपास सफाई बनाए रखें।